हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटोमिका 8 आईसी प्रोग्राम बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले आपको जीरो पीसीबी ले लेनी है। आप चाहे तो इसकी जगह ये सब प्रोसेस आप ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर जीरो पीसीबी भी बनाना चाहते हो तो ऐसा एक 28 पिन वाला जिप सॉकेट चाहिए होगा। अगर आपको ऐसा जिप सॉकेट नहीं मिलता है तो आप ऐसा नॉर्मल 28 पिन की आईसी बेस से भी काम चला सकते हो। उसके बाद 8 मेगा 8 आईसी चाहिए होगी। ये देख सकते हो आप 8 मेगा 8। या आप बूट लोड वाली और बिना बूट लोड वाली दोनों आईसी ले सकते हो। इस वीडियो में हम आईसी को कैसे बूट लोड किया जाता है वो भी देखेंगे। जो सबसे मेन है जिससे हम अपना ये आईसी प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप आर्डिनो यूनो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है आर्डिनो नैनो। मैं आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें क्रिस्टल चाहिए होगा जिसकी वैल्यू 60 mSz है। तो हमें यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज़ वाला एक क्रिस्टल चाहिए। उसके बाद हमें ऐसे ही 22 UF मतलब कि 22 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर चाहिए। उसके बाद हमारी आईसी प्रोग्राम हो गई है या नहीं हुई, कुछ एरर आ रही है और हम जो प्रोग्राम डालेंगे जो आईसी को चेक करने के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें कुछ एलईडी चाहिए होगी। मैं यहाँ पर 2-3 टाइप की डिफरेंट कलर की एलईडी ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। उसी के साथ एलईडी के साथ हमको कुछ रजिस्टर चाहिए होगी, जो कि रजिस्टर की वैल्यू 22 ओम है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 8 मेगा 8 आईसी, उसका हम आर्डिनो के साथ सिंपल कनेक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले है ये जो आईसी की 7 नंबर की पिन है और 20 नंबर की पिन है, उन दोनों में पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, मतलब वोल्टेज इन होगा। तो आप नॉर्मली इधर आर्डिनो में से भी 5 वोल्टेज आता है, उधर से भी आप लेके इसमें दे सकते हो और आपको एक्सटर्नल भी कनेक्शन कर सकते हो। जो आईसी की 8 नंबर की पिन है उसमें हमारा ग्राउंड कनेक्ट होगा और 22 नंबर की पिन में भी ग्राउंड कनेक्ट होगा। तो नॉर्मली आपको मैंने इधर ये 8 नंबर की पिन और ये 20 नंबर की पिन दोनों को कनेक्शन कर दिया पॉजिटिव, और ये 22 नंबर की पिन है और ये 7 नंबर की पिन है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया दोनों को साथ में। और यही 7 नंबर की पिन है वो आर्डिनो के पॉजिटिव में जा रही है यहाँ पे। और ये जो 8 नंबर की ग्राउंड पिन है वो भी इधर ग्राउंड में जा रही है, आर्डिनो नैनो के ग्राउंड में। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो। उसके अलावा ये जो 9 और 10 नंबर की पिन है यहाँ पे हमारा क्रिस्टल कनेक्ट होगा
वो ऐसे कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा क्रिस्टल है, ये जो हमारा क्रिस्टल है, उसकी एक लेग 9 नंबर पे कनेक्ट होगी और एक लेग 10 नंबर पे कनेक्ट होगी। ऐसे कनेक्ट होगा, एक लेग होगी 9 नंबर पे, एक लेग होगी 10 नंबर पे। वैसे हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है, आप इधर देख सकते हो। ऐसे ये हमारी एक लेग 9 नंबर पे है और एक लेग 10 नंबर पे है। उसके बाद जो हमारा कैपेसिटर जो दो होंगे वो ऐसे कनेक्ट होंगे। दो कैपेसिटर होंगे जो दोनों क्रिस्टल की एक लेग के साथ पिन में सीधे जाएंगे, और जो दोनों क्रिस्टल की जो सेकंड लेग होगी वो हमारी फिर से यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी। यही नॉर्मल कनेक्शन है। यहाँ पे जैसे ग्राउंड में से पावर आएगी वो पहले जाएगी कैपेसिटर में, दोनों कैपेसिटर में जाएगी, फिर उसके बाद पावर सप्लाई जाएगी क्रिस्टल में, जो कि क्लॉक साइकिल डिफाइन करता है, और वो जाएगी 9 और 10 लेग में। जैसे कि 9 और 10 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट होगा हमारा ये क्रिस्टल। ये 60 mHz का क्रिस्टल है। आपको अगर ये आईसी क्रिस्टल के बिना भी यूज़ करनी हो तो आपको एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जब भी आप आईसी को बूट लोड करोगे तभी आपको वो सेटिंग करना पड़ेगा। तो हम वो एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ करना सीखेंगे जब हम अपनी आईसी को बूट लोड करेंगे, तब हम अपनी आईसी को एक्सटर्नल क्लॉक से कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी क्रिस्टल और विदाउट एनी कैपेसिटर। ये क्रिस्टल और कैपेसिटर दोनों की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं हमारी आईसी का आर्डिनो के साथ कनेक्शन, जिसे हम आईसी को प्रोग्राम कर सकेंगे, उसको बूट लोड कर सकेंगे। आईसी की जो 1 नंबर की पिन है उसका कनेक्शन हमें डिजिटल 10 पिन के साथ करना है। यहाँ पे ये जो आईसी की 1 नंबर की पिन है जो कि रीसेट पिन आती है, उसका कनेक्शन हमें आर्डिनो के डिजिटल 10 नंबर की पिन के साथ करना पड़ेगा, मतलब D10 के साथ। जो नॉर्मल कनेक्शन है ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 नंबर की पिन को D10 के साथ कनेक्शन किया है। उसके बाद हमारे मेन इसमें 4 कनेक्शन होंगे जो कि हमें आईसी में से आर्डिनो के साथ कनेक्शन करने होंगे। उसमें 1 नंबर की पिन है, 70 नंबर की पिन है, 80 और 90 की है। उसके बाद देखते हैं कि 70 नंबर की पिन है, ये यहाँ पे 15, 16, 70। जो 70 नंबर की पिन है उसको हमें कनेक्शन करना है D11 के साथ, यानी कि आर्डिनो नैनो या फिर यूनो आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसकी डिजिटल पिन नंबर 11 के साथ आपको आईसी की 70 नंबर की पिन को कनेक्शन करना है। उसी तरह 18 नंबर की पिन को हमें कनेक्शन करना है D12 के साथ। यहाँ पे 70 नंबर की पिन को D11 के साथ कनेक्शन करना है, 18 नंबर की पिन को D12 के साथ करना है, जो लास्ट पिन है हमारा 19 नंबर की पिन, उसको करना है D13 के साथ कनेक्शन। ये मेन 4 कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर आपका कोई भी कनेक्शन लूज़ होगा तो आपकी आईसी प्रोग्राम कुछ नहीं हो सकती है, सिर्फ आपकी रन करेगी, वो ना ही तो प्रोग्राम होगी ना ही तो बूटलोड होगी। ये आपको दिक्कत आएगी। और इसमें अगर आप आईसी में ब्लिंक कोड चलाना चाहते हो, जो हमारे एग्जाम्पल में ब्लिंक आता है
वो अगर आप आईसी में चेक करना चाहते हो कि हमारी आईसी वर्क कर रही कि नहीं प्रोग्राम करने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है, उसके लिए सिंपली आपको जो 19 नंबर की पिन है, आईसी की 19 नंबर की पिन, उसके साथ आपको एक एलईडी कनेक्शन करनी होगी। पॉजिटिव एलईडी का पॉजिटिव 19 नंबर की पिन के साथ। उसके बाद एक रजिस्टर लगाना होगा आपको 220 ओम का, और उसको आपको ग्राउंड के साथ कनेक्शन करना होगा। इसकी मदद से आप अगर ब्लिंक कोड डालोगे, आईसी में रन करवाओगे, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपकी एलईडी ब्लिंक करेगी। अगर आपका कोड सही से आईसी में लोड हो गया तो ये एलईडी ब्लिंक करना चालू कर देगी। यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल एलईडी कनेक्शन किए जिसका कोई मेन पर्पस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताएगी कि आपका आर्डिनो प्रोग्राम हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये एडिशनल कनेक्शन करने हैं तो आपको D9, D8 और D7, मतलब ये तीनों D7 से लेके D9 तक तीनों में एक एक एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है, और उसी के साथ सिंपली 220 ओम का रजिस्टर लेके ग्राउंड कर देना है। ये जो आर्डिनो की मेन एलईडी आती है, उसी तरीके से ये तीनों एलईडी वर्क करती है कि हमें मालूम पड़े कि जब हम अपना कोड अपलोड कर रहे हैं ये ब्लिंक होगी, और उससे हमको पता चलेगा कि हमारी आईसी प्रोग्राम हो रही है कि हमारा कोड ही नहीं जा रहा है।